हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, अनुजों, गत वीडियो की भांति इस वीडियो में भी आपको बहुत ही सुंदर आत्म अनुभव वाले वीडियो जो मिल रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक ये वीडियो है। और जो इनको समझ लेता है तो जीवन ही बदल जाता है। जो नहीं समझे तो बात दूसरी है, लेकिन कोई समझ ले तो जीवन ही बदल जाता है। निश्चित किसी एक भी वीडियो का अनुसरण अगर करता है कोई, तो वो अमूल्य है। हे प्रिय मित्रों, प्रत्येक वीडियो की भांति इसमें भी अपनी गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी करके बैठे जब भी बैठे, और जितना खाली समय मिल जाए तो मौन रहने की कोशिश करें। प्रिय मित्रों, गर्दन जो झुका के बैठते हैं वे भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे, वे भी दिमाग से पूर्णतः विकसित व्यक्ति नहीं कहलाते। हे प्रिय मित्रों, आज का विषय है, बहुत से मित्रगण हैं हमारे और कुछ संत श्रृंखला में भी हैं इसमें, कि जब धर्म चर्चा होती है तो बोलते हैं कि सत्य को जान लिया, हम सत्य को जानते हैं, हम इस चीज को भी जानते हैं। लेकिन ये पूर्णता भरा उत्तर नहीं होता, क्योंकि सत्य को जाना नहीं जाता, वो अधूरा है। अगर जान रहे तो आप, जिसने सत्य को जानने के बजाय सत्य को जी लिया, सत्य को जिया जाता है तो उसका पूर्ण आपको अनुभव होगा। एक सत्य को जानने मात्र से अनुभव होने वाला है ही नहीं। अगर आपको किसी भी चीज का पूर्ण रूपेण अनुभव करना है, पूर्ण रूपेण ज्ञान आत्मसात करना है, तो तुम्हें उसको जीना पड़ेगा। अब देखिए, इसी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं। एक डॉक्टर से, मैं तो एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर को ही बात बता सकता हूं। जब डॉक्टर्स को पढ़ाई कराई जाती है तो उसमें सर्जरी वालों को ये सिखाया जाता है कि यहाँ से काटना है, ये आर्टरी हैं, ये मसल्स हैं, ये वेन्स हैं, ऐसे जोड़ना है, वो सिखा दिया। लेकिन जब तक वे उसको जिएंगे नहीं, इस रोल को काट के नहीं जिएंगे, जोड़ दिया, जब काट रहे हैं तो उस रोल को जी रहे हैं, जोड़ रहे हैं उस रोल को जी रहे हैं, है ना। तो ये उस रोल को जिएंगे नहीं, यानी कि उस प्रैक्टिकल को करके उसमें अपने आप को परफेक्ट कर लेना, उसमें अपने आप को ढाल लेना, उस रोल को जीना। तो जो उस रोल को जीता नहीं है वो सत्य से अनभिज्ञ है। ऐसे ही जीवन का रोल होता है आध्यात्मिक दिशा में। आपको पता है कि झूठ बोलना पाप होता है, सत्य बोलना पुण्य होता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। आपको पता है, बोलते हैं नहीं बोलते इसका कोई मतलब जो है पता ही नहीं। दिन में आप 10, 20, 50 बार झूठ बोल लेते हैं, और जो है आपको पता है झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना सही है, आपको पता है, तो आपको कोई भी लाभ नहीं होने का उस पता होने से। क्योंकि उस अभिनय में आपको जीना पड़ेगा, उस सच्चाई में आपको जीना पड़ेगा।
आपको पता है भोजन खाने से क्षुधा शांत हो जाती है ना। आपको पता है कि हम जब भोजन खाते हैं तो क्षुधा हमारी शांत हो जाती है, लेकिन उस पता होने से हमारी क्षुधा शांत नहीं होने वाली, हमें वो भोजन खाना ही पड़ेगा। यही धर्म और ज्ञान से रिलेटेड है, यही सब्जेक्ट धन और ज्ञान से संबंधित भी है। जब तक आप उस रोल को नहीं जियोगे जिस रोल को आपको पता है, तो आपका अनुभव अधूरा है, और जिसका अनुभव अधूरा है वह कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो जाइए, चाहे कितना ही बड़ा गुरु बन जाइए, चाहे कितना ही बड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो जाइए, अगर उस शास्त्र से उसने नहीं किया है तो आत्मसात। इसी तरह एक बार का प्रसंग है, एक ब्राह्मण देव थे, तो उनको 18,000 श्लोक कंठस्थ थे भावार्थ सहित। आप देखिए कि 18,000 श्लोक, पहली बात तो इस कली काल में तो एक श्लोक याद ना होता लोगों के, उसको 18,000 कंठस्थ थे भावार्थ सहित। तो उनका जब इतना बड़ा ज्ञान हो जाता है तो इसको संभालना कोई साधारण बात तो होती नहीं। फिर उनको यह शास्त्रार्थ की जिद हुई, और जिद भी क्या झूठ थी, वो जिसको भी शास्त्रार्थ जो भी उनसे करता था उसी को वे पराजित कर देते थे। इस तरह पराजित करते 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 वे महाराष्ट्र चले गए। वहाँ पे समर्थ गुरु रामदास हुए, एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं। समर्थ उन्हीं के सामने समर्थ लगा है, और किसी संत को समर्थ की उपाधि नहीं मिली आज तक। समर्थ का मतलब होता है प्रकृति में हो जाना, प्रकृति के समान हो जाना। प्रकृति में जो भी चाहे वो हस्तक्षेप वो कर सकते थे, जैसा चाहे जिस प्रकार चाहे वो समर्थ हो जाते हैं। समर्थ बहुत ही कम संत हो पाते हैं। तो उन जाके समर्थ जी से उन्होंने भेंट की, और वही अपनी शर्त समर्थ जी के सामने रखी। बोले, हे ऋषिवर, आपका बहुत चर्चा सुनी है मैंने, पंडित जी बोले, और मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो वे बोले, आइए बैठिए। पहले उनका आदर सत्कार किया, जलपान कराया। वे बोले, पंडित जी से पूछा कि आपका परिचय। समर्थ जी ने तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये पंडित जी है, उनका जो नाम था, और मुझे 18,000 श्लोक कंठस्थ हैं। अगर भावार्थ सहित अगर जो है आप मेरे से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो ठीक है, शास्त्रार्थ करिए, और अगर पराजय स्वीकार करना चाहते हैं तो पराजय स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि समय का अभाव है। फिर मुझे किसी और को पराजित करना है, और मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया अभी तक। और समर्थ जी तो बहुत गूढ़ विद्वान थे, ज्ञानी तत्वदर्शी थे, ब्रह्म के ज्ञाता थे, हर वक्त ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म में जीते थे। उन्होंने कहा, हे भूदेव, आप तनिक बैठिए, मैं शास्त्रार्थ तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मेरे पास। मैं तो उस प्रभु चिंतन में लीन रहता हूँ, उस मालिक का कार्य करता हूँ। बस अगर आप चाहें तो एक मेरे छोटे से प्रश्न का हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। बस मैं तो वहीं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। बहुत लंबी चौड़ा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन बोलना बिल्कुल सत्य। ब्राह्मण देव बोले, बिल्कुल मैं भी असत्य बोलूँगा। तो समर्थ जी ने कहा, आपको जो 18,000 श्लोक भावार्थ सही कंठस्थ हैं,
तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। फिर समर्थ जी ने कहा क्या आपने एक का भी अनुसरण किया है? क्या आप एक भी इस श्लोक में जो बताया है उस अवस्था में जिए हैं, उसको आत्मसात किया है आपने? अगर आत्मसात किया है तो आप पूर्ण हैं, और नहीं किया है तो अभी आप एक कथावाचक है। बस इतना ही ज्ञान है। समर्थ जी की बात सुनकर भूदेव जी आश्चर्यचकित हो गए और बार बार अक्षमा याचना करने लगे समर्थ जी के सामने और बोले हे समर्थ जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे अक्षमा कर दीजिए। मैं तो अपने अहम में ये भूल ही गया था कि सत्य क्या है। आंखों पे मलिन पर्दा डल गया था मेरे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। 18,000 श्लोक मुझे कंठस्थ हैं भावार्थ सहित, लेकिन एक को भी मैंने जिया नहीं। बोला प्रभु एक मेरी विनती है आपसे, आपने ये कैसे जान लिया? समर्थ जी बोले ने कहे भूदेव, यदि आप 18,000 तो बहुत बड़ी बात है, एक श्लोक को भी आपने पढ़ के और उसका अनुसरण कर लिया होता तो ये शास्त्रार्थ की नौबत ही कहाँ है। शास्त्रार्थ तो ये अहम का परिचायक है, और जिसने उस परमात्मा को धारण कर लिया, उसके ज्ञान को धारण कर लिया, जो उस रोल का अभिनय कर रहा है, जो परमात्मा को जान गया, जानने मात्र नहीं उसका अभिनय कर रहा है, उसको जी रहा है, उसको उस जानने को जी रहा है। परमात्मा क्या है ये जान लिया, जानने के बाद उसको जी रहा है, बस फिर सारी समस्याएं खत्म। हम क्या होते हैं 99.9% जानते तो सब हैं। अब मैं जो आपको ये वीडियो बना रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, जानते तो सब हैं। ये नहीं कि जानते नहीं, जितने आप सुनोगे सब पता है आपको, लेकिन कितने इस रोल में जी रहे हैं ये तो ईश्वर ही जाने। हे प्रिय मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्ञान का तो कोई था ही नहीं, तो वो सागर है। जितनी गहराई में उतरते हैं उतनी कीमती मोती मिलते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।